नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों 17 नवंबर 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सावधान रहें, ठगी के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं हैकर्स। कहीं शादी का कार्ड भेजकर ठगी की जा रही है तो कहीं मैसेज से लिंक से हैक कर रहे हैं मोबाइल। स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते समय कुछ कोड होते हैं जिन्हें फीचर्स एक्सेस कोड के तौर पर जाना जाता है। कोड *21* एक ऐसा ही कोड है जब फोन में इसे एंटर किया जाता है यह कॉल फॉरवर्ड सेटिंग की जानकारी देता है। यह मोबाइल डिवाइस की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटिंग में एक्सेस देता है। साइबर ठग आए दिन ठगी के नए नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, इसलिए सावधान रहें। जांच टीम पहुंची तो शिक्षक शराब के नशे में सोते हुए मिला। जांच टीम ने शिक्षकों, रसोइयों और छात्रों के बयान किए दर्ज। कार्बाइड से पके केले खतरनाक, दिमाग में हो रही दिक्कत। राष्ट्रीय मृगी दिवस पर बढ़ रहा है मर्ज। बच्चों का गुमसुम होना और कुछ देर याददाश्त जाना भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आए 5 सेंटरों पर 3000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। डांस, म्यूजिक, पर्यावरण विज्ञान, भूविज्ञान, मराठी व सैन्य विज्ञान जैसे विषय भी रहेंगे शामिल। MP बोर्ड सुविधाओं की वीडियोग्राफी कर तय किए जिले के 92 परीक्षा केंद्र, 8 रहेंगे रिजर्व। तैयारी की जा रही है, इस महीने के अंत तक तैयार हो जाएंगे पेपर। हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट बनेंगे। आज 3000 अभ्यर्थी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। डांस, म्यूजिक, पर्यावरण के विषय रहेंगे शामिल। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आज 5 सेंटरों पर 3000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। केंद्राध्यक्ष भी नहीं रख पाएंगे मोबाइल, हो सकती है 10 वर्ष की सजा। बोर्ड परीक्षा में सख्ती, विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा विधेयक। परीक्षा अधिनियम में संशोधन की तैयारी की जा रही है। 16 दिसंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र। स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षा में शामिल हर स्टूडेंट से ली जाएगी 60 से 65 रुपए फीस। लोक शिक्षण संचालनालय के प्रश्न पत्रों की छपाई राज्य ओपन करेगा। कॉलेजों के अतिथि विद्वानों का भविष्य भी सुरक्षित नहीं, वेरिफिकेशन करवा दिया। चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया की तारीख तक नहीं आई। महापंचायत में की गई घोषणा अधूरी, न फिक्स वेतन हुआ न स्थायी हुए अभी तक। अर्धवार्षिक के रिजल्ट के आधार पर फाइनल परीक्षा की तैयारी की जाएगी। स्कूल शिक्षा में दिसंबर से शुरू होंगी 9 से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं। जो आधार पते पर नहीं पहुंचे उनसे 1800 बैंक खाते खोले फिर बेचे। भोपाल में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, देश भर में बेचते थे बैंक अकाउंट। आज 3000 अभ्यर्थी देंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 48 फार्मा और डी फार्मा कॉलेज को नहीं मिला अलॉटमेंट। प्रवेश प्रक्रिया दूसरे चरण की काउंसलिंग में। तकनीकी शिक्षा विभाग ने जारी किए 5710 विद्यार्थियों के अलॉटमेंट। कलेक्टर दर पर वेतन के लिए प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। नियमित करने की मांग को लेकर 24 को देंगे धरना। कलेक्टर दर पर वेतन के लिए प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। ठेके पर पढ़ाई करवाने वाले प्रभारी प्रधानाध्यापक को किया निलंबित। टीकमगढ़ का है मामला। जिले की ग्राम पंचायत मरगोआ शिक्षा गारंटी शाला कछियाना खिरक में ठेके पर पढ़ाई करवाने की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने जांच करवाई। स्कूलों में दिए जाएंगे झूले और फिसल पट्टी। PM श्री स्कूलों के प्री प्राइमरी कक्षाओं में बच्चों की खेलकूद प्रतिभा को निखारने के लिए फिसल पट्टी और 2 सीटर झूले उपलब्ध कराए जाएंगे। 20 तक जमा होंगे BPEd MPEd परीक्षा के आवेदन। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी BU ने BPEd MPEd के सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन की प्रोसेस शुरू कर दी है। 650 शिक्षक बना रहे बोर्ड परीक्षा के पेपर, हर विषय में 4 सेट रहेंगे। 40 विद्यार्थी 100 सवाल। OMR सीट भरते ही AI से 3 मिनट में रिजल्ट। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रयोग। रतलाम जिले में 40 विद्यार्थी 100 सवाल, 25 गणित, 25 मनोवैज्ञानिक, 25 अंग्रेजी और 25 सामान्य ज्ञान के हैं। पहले चरण का सीट आवंटन 26 तारीख को होगा। प्रदेश के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में MD MS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी कर दिया है।
भोपाल के अभ्यर्थियों को परीक्षा देने दिल्ली में दिया गया है केंद्र। भोपाल में होम्योपैथी विषय के लिए नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एनटेट परीक्षा में भोपाल के अभ्यर्थियों को दिल्ली में सेंटर दे दिए गए हैं, लेकिन 20 में से 18 अभ्यर्थियों को दिल्ली में परीक्षा केंद्र दे दिया गया। अभ्यर्थियों ने बताया है कि उन्होंने नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही आवेदन कर दिया था। पंचायतों की प्रति व्यक्ति कमाई महज 59 रुपये, मंत्रालय के आंकड़ों ने दिखाई स्याह तस्वीर अपने बूते पंचायत कैसे करेंगी विकास। सहायक प्लाटून कमांडर की विधवा को पेंशन जारी रखें राहत, हाईकोर्ट ने रिकवरी पर भी लगाई है रोक। पेंशन रोक दी और कोई ठोस कारण भी नहीं बताया और हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को रखा है बरकरार। बियर की पुरानी बोतलें रिफिलिंग पर रोक भी कायम कर दी है। 3 फैसले सुनाए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा। वहीं मत्स्य पालन विभाग के आदेश का करें पालन, ये भी हाईकोर्ट ने बताया है। सहायक प्लाटून की कमांडर जो विधवा थी उनकी पेंशन बिना ठोस कारण के रोक दी थी, जिन्हें अब जारी रखने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दी है। आत्मरक्षा के गुर सीख रही हाई स्कूल व इंटर की 300 छात्राएं। अक्टूबर में अनुदान मद से भुगतान, इस माह 5 निकायों में वेतन देने का पैसा नहीं। गुवारा, सटई, बक्सवाहा, बारीगढ़ और राजनगर नगर परिषद में वेतन का दिख रहा है संकट। स्थायी कर्मियों और दैनिक वेतन भोगियों को किया जाए नियमित। प्रदेश में लाखों पद रिक्त पड़े हैं जिन पर विभागों द्वारा सीधी भर्ती की कार्रवाई की जा रही है। उधर विभिन्न विभागों में वर्षों से कार्य कर रहे स्थायी कर्मी और दैनिक वेतन भोगी को नियमित होने की चाह लिए सेवानिवृत्त होते जा रहे हैं, जो कि इन दैनिक वेतन भोगी और स्थायी कर्मियों का शोषण है। आईआईटी इंदौर अब सेना के जवानों को करवाएगा ट्रेनिंग। युद्ध नीति में टेक्नोलॉजी के समावेश पर रिसर्च भी करेंगे। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही व काम नहीं करने वाले कर्मचारियों की रुकेगी वेतन वृद्धि। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की पेंडेंसी पर नाराज हुए कलेक्टर। नर्सिंग काउंसलिंग रजिस्ट्रार को हटाने सीएम ने लिखा है पत्र। एनएसयूआई ने मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रार अनीता चांद को पद से हटाने की मांग की है। एंड टर्म एग्जाम 20 तारीख से नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने एंड टर्म एग्जाम का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयुष कोर्सेज में अंतरिम सीटों पर प्रवेशित छात्र कोर्ट के अंतिम निर्णय तक एग्जाम नहीं दे पाएंगे। एडवाइजरी जारी कर दी है। कॉलेज को वेबसाइट पर मान्यता व कोर्ट आदेशों को अपडेट करना होगा। क्लेट के एडमिट कार्ड जारी किए। सोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अगले सत्र से सिलेबस में बदलाव की तैयारी। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद इसमें जो खामियां सामने आई हैं उसे दूर करने के लिए अगले सत्र से बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो रही है। LNIPE में 4 साल से स्थायी वीसी नहीं। अंग्रेजी की प्रोफेसर पर प्रभार। खेल मंत्रालय की अनदेखी से पिछड़ रही है यूनिवर्सिटी। CMAT के फॉर्म 13 दिसंबर तक भरेंगे। अनाधिकृत विद्यार्थियों को छात्रावास से निकालेगा BU। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया जा रहा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने का एक और मौका दिया है। 18 पाठ्यक्रम ऑनलाइन नहीं चलाए जा सकते। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड पर संचालित होने वाले कोर्सेज में 18 तरह के पाठ्यक्रम संचालित नहीं किए जा सकेंगे। मर्जर से BMC में सीटें बढ़ने से हर सत्र में 150 नए डॉक्टर मिलेंगे। जिला अस्पताल की सुविधा भी नई जगह मिलेगी। जैन साहब ने बोला है। विधायक शैलेंद्र जैन बोले अभी सुविधाओं का केंद्रीकरण अलग अलग जगह होने से लाभ मिलेगा। BU 2 महीने की देरी से दिसंबर में शुरू हो सकेगी। सप्लीमेंट्री परीक्षा 27 तक भरेंगे UG फर्स्ट और सेकेंड ईयर परीक्षा के फॉर्म। PhD शोध छात्रवृत्ति के लिए 18 तक भरेंगे आवेदन। NLIU में एंड टर्म एग्जाम 20 से 29 तक होंगे आयोजित। बीच सत्र विद्यालयों में अतिशेष प्रक्रिया से लाखों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित। PS हुए चिंतित। खत्म नहीं हुआ तबादला नीति का इंतजार। जरूरतमंदों के लिए रास्ता खोलने की मांग की गई है। न तो पाठ्यक्रम घटाया गया न ही ओपन बुक एग्जाम होगा। CBSE ने किया चल रही अफवाहों का खंडन। धुंध ने 5वीं तक के स्कूलों को फिर कर दिया है बंद। सभी उपायुक्तों को पत्र किया जारी। ऑनलाइन चलेंगी कक्षाएं। बढ़ते प्रदूषण के कारण हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला।
पीएम श्री में साक्षात्कार के कारण अटकी छात्राओं की जांच। प्रदेश के 48 बी फार्मा और डी फार्मा कॉलेजों को नहीं मिला है अलॉटमेंट। बीयू की प्राइवेट परीक्षाओं में शामिल होने 7,000 पंजीयन आवेदन कम होने की स्थिति में बंद हो सकती है अंतिम तिथि। कभी कभी रोना अच्छा है, इससे मूड को सेहत पर सकारात्मक असर पड़ता है। यूपी में बंदरों को भगाने के लिए लंगूरों की तस्वीरें लगाई गई हैं। डॉक्टर गौर को 14 क्विंटल फूलों की 6.5 किलोमीटर लंबी माला पहनाएंगे सागरवासी। भारत रत्न के लिए दैनिक पर भारत भास्कर की पहल की जा रही है। 8 संकायों में डीन नहीं, एक बार नाम भेजकर भूले, नतीजा वोकेशनल सब्जेक्ट के सिलेबस नहीं बन रहे, बैठकें अटक गई हैं। डीएवीवी में राजभवन को नाम भेजने में की है अनदेखी। डीन नहीं होने से परीक्षा रिजल्ट, पीएचडी सहित कई कामों में देरी देखने को मिली है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।